गांधी ने कहा चौकीदार चोर है, अमेठी से चुनाव हार गए। चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को दिखाई थी आंख, नौबत ऐसी आई कि राजनीति खत्म सी हो गई। मंत्री रहकर चौधरी अजीत सिंह ने मोदी को करवाया था घंटों इंतजार। फ्लाइट उड़ने की नहीं दी थी इजाजत, उनकी पार्टी भी खत्म सी हो गई। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने मोदी की सुरक्षा से किया था खिलवाड़, खुद भी हारे और पंजाब से कांग्रेस की सरकार भी चली गई। पी चिदम्बरम ने मोदी और अमित शाह को फर्जी केस में किया था परेशान, आज खुद ईडी और सीबीआई के चक्कर काट रहे हैं और रो रहे हैं। मोदी को हराने के लिए मुंगेरी लाल के सपने देखने वालों, जरा इतिहास उठाकर देख लो। मोदी कभी कोई चुनाव नहीं हारे, लेकिन हाँ, मोदी से जिसने भी पंगा लिया और मोदी को अगर गुस्सा आ गया तो समझो पब्लिक की नजर से वो ऐसा उतर जाता है कि फिर दोबारा सियासत में उसका सूरज कभी नहीं उगता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में नारा दिया चौकीदार चोर है। अमेठी से चुनाव हार गए। अमेठी जबकि उनकी पुश्तैनी सीट थी, वहां से लगातार उनकी दादी चुनाव जीतती आ रही थी, उससे पहले उनके चाचा जीत रहे थे। एक दौर था जब अजीत सिंह देश के नागरिक उड्डयन मंत्री हुआ करते थे और मोदी को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करवा दिया, उनकी फ्लाइट उड़ने की परमिशन नहीं दी। और इसका नतीजा ये रहा कि जब मोदी लहर शुरू हुई तो अजीत सिंह को अपनी पुश्तैनी सीट यानी बागपत से भी हारना पड़ा और मुंह के बल गिर गए। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने मोदी को न जाने क्या क्या कहा। अब उनके पास न तो वह पहले वाली ठाट बाट रही और न ही वो पहले वाला रुतबा। एक कमरे में बैठकर सुबह से रात तक काटना पड़ता है। शत्रुघ्न सिन्हा की राजनीति खत्म सी ही हो गई तो आखिर में ममता बनर्जी के चरणों में जाना पड़ा, वरना उन्हीं शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार के साथ पीएम मोदी तस्वीर खिंचवाते थे। प्रवीण तोगड़िया की हालत देख लीजिए, हिंदू हृदय सम्राट होने का गुमान था, मोदी के खिलाफ गए तो उनको पूछने वाला भी कोई नहीं था, वरना कभी नारा लगता था देखो देखो कौन आया, हिंदुओं का शेर आया। लेकिन आज पीछे पीछे 10 लोग चलने वाले भी नहीं। अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया। पीएम मोदी ने जब साल 2022 में पंजाब दौरे पर जब ये कहा था तो उनकी आंखों में अंगारे उतर आए थे। उसी झूठी और नकारी सरकार के खिलाफ जो पीएम मोदी के मान को भी हिटलरी शासन से रौंदने की कोशिश कर रही थी। वैसे मोदी से दुश्मनी करके पछताने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है, कितने गिनाए, गिनते गिनते सुबह से शाम हो जाएगी। लाल कृष्ण आडवाणी बहुत सीनियर नेता है। 2013 में नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आया तो आडवाणी को बड़े अंदर से तकलीफ हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री तो छोड़िए, राज्यपाल बनने की हसरत भी लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़नी पड़ी। हाँ, पीएम मोदी और आडवाणी के बीच गुरु शिष्य का रिश्ता टूट रहा और आज भी पीएम मोदी आडवाणी के बर्थडे पर उनके घर जाना और उनको विश करना नहीं भूलते। कभी पीएम मोदी के सबसे खासम खास दोस्त में गिने जाते थे संजय जोशी। 1988 में जब आरएसएस ने उन्हें गुजरात बीजेपी इकाई में काम करने के लिए भेजा, उस वक्त नरेंद्र मोदी पहले से ही वहां काम कर रहे थे। मोदी को गुजरात बीजेपी का महासचिव नियुक्त किया गया था, वहीं संजय जोशी को प्रभारी के तौर पर गुजरात में काम करने के लिए बीजेपी ने भेजा। जोशी करीब 13 साल तक गुजरात में रहे और बीजेपी के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक माने जाते थे। साल 1990 में जब संजय जोशी को गुजरात बीजेपी में संगठन मंत्री का पद दिया गया, उस वक्त नरेंद्र मोदी को संगठन के महामंत्री का पद पर काम करते हुए 2 साल हो चुके थे। दोनों ने पार्टी की गुजरात इकाई में करीब 5 साल तक साथ साथ काम किया। इनकी मेहनत का ही नतीजा था कि 1995 में बीजेपी ने अपने दम पर गुजरात में पहली बार सरकार बनाई। उस समय गुजरात में सीएम पद के 2 दावेदार थे, केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला। केशुभाई पटेल को सीएम बनाया गया, लेकिन शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई के बीच विवाद बढ़ा, जिसके जिम्मेदार मोदी को बताया गया। मोदी को दिल्ली भेज दिया गया और गुजरात संभालने लगे संजय जोशी। लेकिन जब सीएम बनाकर मोदी वापस गुजरात गए तो वो संजय जोशी की आंखों में खटकने लगे। संजय जोशी मोदी के काम में अड़ंगा डालने लगे। इसके बाद मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने गुजरात में चुनाव लड़ा। मोदी पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बन गए और तब संजय जोशी को वनवास मिल गया। केशुभाई पटेल भी एक समय मोदी के सीएम बनने के बाद बगावत कर गए। फिर सीएम बनना तो दूर, कभी विधायकी का चुनाव भी नहीं जीत पाए। पंजाब में जो पीएम मोदी के साथ हुआ, उसके बाद कांग्रेस के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी चुनाव हार गए और उनकी पार्टी भी सत्ता से बाहर हो गई। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी मोदी के खिलाफ बगावत की और आज राजनीति की पिक्चर से ही आउट हो चुके हैं। बाकी मोदी के दुश्मनों, अभी भी वक्त है, सावधान हो जाओ। मोदी की अजय यात्रा पर आप उन्हें कैसे बधाई देंगे? क्या आपको भी लगता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।